हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है बहुपद के भाग। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि बहुपद के भाग को करने में किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बहुपद का जो भाग होता है, हमने बहुपद को पढ़ रखा है कि x-2 ये इसका हमें टेबल पढ़ना है। ये जो बीच में दे रखा है, अब इसमें किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, किन किन बातों को आपको ध्यान देना है। जैसे आप सिंपल भाग देते हैं वैसे ही इसको भी करना होता है। बस एक बात ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे 2 पद में दे रखा हो या 3 पद में दे रखा हो या पे 4 पद में दे रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल आपको इस पहले वाले पद से मतलब होनी चाहिए। आपको ध्यान में बस यही होनी चाहिए कि पहले पद पर क्या लिख रखा है। उसके बाद हमें इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें इसका टेबल इतनी बार पढ़ना है जो पहले टर्म पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। बस पहला पद, हमें किसी भी चीजों को ध्यान नहीं देना है। यदि हम इसका टेबल पढ़ रहे हैं तो ये x के पावर 4 कटना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। बस आपका पूरी तरीके से चीज हो जाएगी। अब ये जो टर्म यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा x का टेबल में x के पावर 4 आना चाहिए। तो आप बताइए कि x-2 में किस ऐसा टर्म का मल्टीप्लाई करें कि ये x के पावर 4 बन जाए। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे x-2 दे रखा है और यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे x के पावर 1 होता है। बात ध्यान दीजिएगा, यदि x के पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा x के पावर 4 माइनस 2x³ हो जाएगा, यही होगा। और हमें यही यहाँ पे चाहिए, ही x के पावर 4 चाहिए। और दूसरा पद कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें पहले टर्म को ध्यान देना, बस पहले टर्म को। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, x के पावर q। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है कि x के पावर q हमने क्यों ले गया, कि यहाँ पे x के पावर 4 है। ये दूसरा टर्म कट रहा है या नहीं कट रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पहला टर्म में क्या हुआ, कट चुका। तो हम x के पावर 3 के पावर, इसका मैंने टेबल पढ़ा, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, x के पावर 4 हो गया। क्लियर है। यदि -2 है तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो -2x³ हो गया। क्लियर है बात यहाँ पे। जब ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, और हमें एक जो पद को डिविजिबल करना है, मतलब कटना चाहिए। यदि हमें प्रत्येक स्टेप पर एक एक पद को, टर्म को डिविजिबल करना होता है, नहीं कट रहा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये क्या होगा, पूरा नंबर एक दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम इसको प्लस का सिंबल लेते हैं, तो 5x³ है, -5x³ है, यहाँ पे +2x³ है। तो जब घटेगा तो ये जो बड़ी नंबर है, तो बड़ी नंबर का सिंबल लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद क्या, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, तो 3x³ हो गया। उसके बाद जो प्लस 7x², यहां तक आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो भी टर्म बचेगा इसको आपको ही उतार लेना, यहाँ पे केवल यही टर्म है तो हम यही भी छोड़ देंगे, यदि और भी होगा तो हम आगे पीछे इसके उतार लेंगे। उसके बाद फिर क्या ध्यान देना है कि अब हमें इसका क्या टेबल पढ़ना है, जब तक कि -3x² ना आ जाए। तो पहले यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x² से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे -3x²। तो जब गुणा करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3x³ हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मिलकर के क्यूब हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 का होगा तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी माइनस, ये भी नहीं माइनस। और आपको अच्छे से पता है कि यदि कोई माइनस नंबर है और एक और माइनस नंबर है, दोनों को क्या करते हैं, जब ऐड करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा और माइनस सिंबल लग जाएगा। लेकिन हमें पहला टर्म को डिविजिबल होना चाहिए, ये अच्छे से, बस इसमें इसी बात को ध्यान नहीं देना और किसी बात को आपको ध्यान नहीं देना है। तो हमें क्या है, इसका सिंबल बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, चाहे तो आपको लग रहा है मैं ऐसा थोड़ी कोई चीज कर रहा हूं, यदि यही नंबर मैं साइड नीचे करके दिखा रहा हूं। यदि -3x³ है और +6x² है, यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, 3x³ हो जाता है। यहाँ पे माइनस से कॉमन लेंगे तो, और अंदर की चिन्ह बदल जाती है। ये सिस्टम होता है ये करने का, ये बात आप जानते रहिएगा। तो ये क्या होगा, प्लस हो गया। अब ये क्या, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये वाले नंबर को, इस वाले सिंबल को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे डिविजिबल हो गया। अब ये ऊपर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नीचे क्या, निगेटिव नंबर हो गया। नीचे कौन सा नंबर, निगेटिव। और 7x² में से
6x² जाएगा तो क्या होगा हमारा, केवल x² बचेगा और इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। इसमें क्लीबस आपको इतनी बात ध्यान देना है कि हमें पहला पद कटना है, प्रत्येक स्टेप पर एक एक टर्म को डिविजिबल आप करते जाइएगा। चाहे यहाँ पे 1/2 होता ना, तो हम यहाँ पे यदि 1/2 होता तो मैं 1/2 x³ बार ले जाता। क्लियर है। यदि आपको ये वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन को समझाया है यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।